हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, थंबनेल देखे तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। हाँ जी, मेरा आज का रिएक्शन वीडियो पिंकी, सोनू और विकास के ऊपर है। गाइस, मुझे अभी अभी पता चला है कि विकास भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। उनके हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है 101%, जिसकी वजह से वो आईसीयू में एडमिट हैं और कल उनका ऑपरेशन होगा। आखिर ये सब किसकी वजह से हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? आज 1-1.5 महीने से सारी चीज़ें चल रही हैं। आज मैंने विकास भाई की शक्ल देखी, मतलब जब से सोनू और पिंकी की इतनी लड़ाइयाँ चल रही थी तब से एक भी वीडियोस में कहीं पे भी मैंने विकास भाई को देखा नहीं था। इनके नाम की लड़ाई चल रही थी, ये चीज़ें मैंने देखी हुई थी। एक दिन करवा चौथ वाले दिन थोड़ी सी वीडियोस में देखी थी जिसमें सोनू को वो पानी पिला रहे थे। क्या हुआ आखिर? आज त्यौहार वाले दिन सबके घर में खुशियाँ मनाई जा रही हैं, दीपक जला रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आखिर ये सब किसकी वजह से हुआ? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या मिला? क्या पिंकी सच में तलाक लेगी? क्या सच में तलाक होगा? तो क्यों, जब ना तलाक होने वाला है ना ही सोनू ने तो पहले ही बोल दिया है कि वो किसी भी हालत में विकास भाई को छोड़ने वाली नहीं है। तो ना सोनू छोड़ेगी ना पिंकी छोड़ेगी। बता रही आप लोगों को, यही सही निकलेगा। ना पिंकी छोड़ेगी ना सोनू छोड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? अगर आज विकास भाई को कुछ हो जाता है, पिंकी बोली कि पिंकी का वीडियो भी आया हुआ था कि विकास भाई को क्या हो गया। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी उनकी, उनके हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है और आज वो आईसीयू में एडमिट है। तो कल उनका एक ऑपरेशन होगा। पिंकी बोल रही है तो नॉर्मल हार्ट में ऑपरेशन, मतलब पता है वो छोटा सा ऑपरेशन नहीं है, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ? क्या इसका लास्ट में नतीजा क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। ये दोनों ही रहने वाले हैं। आखिर जिन चीज़ों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, हक के लिए, जिन चीज़ों के लिए लड़ाई हो रही है, घर में बैठ के भी सुलझाई जा सकती है। आखिर ये सारा टेंशन की वजह से ही एक इंसान इस स्टेज पे पहुंच गया ना। तो पिंकी, मैं तुमको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी। पिंकी हॉस्पिटल में भी बोल रही थी कि मैं अपने पत्नी होने का फ़र्ज़ निभा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे मैं तलाक तो लेने वाली हूँ, वो तो मैं लेकर ही रहूँगी, लेकिन जब तक मैं इनकी पत्नी हूँ तब तक मैं सारे फ़र्ज़ निभाऊँगी, सब कुछ करूँगी इनके लिए। तो पिंकी, मैं पहले ही आपको बता रही कि आप नहीं लोगी तलाक, नहीं होगा, हो पाएगा आपसे? आखिर आपने जब सुना कि आपके पति तबीयत ख़राब है, आपका गुस्सा रहा? आप नहीं आए, आप दौड़ी भागी आई ना, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। आज उनके पास हो, बच्चों को दूसरे के पास छोड़ के रखा हुआ है। क्यों? ये सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं है, ये दिल का भी एक रिश्ता होता है। इंसान वो होता है ना, मतलब मेरा पति। क्या छोड़ दोगी? उसी शहर में, उसी जगह पे कभी ना कभी मुलाकात होगी। क्या तुम विकास भाई को देख करके तुमको खुशी मिलेगी? तो तुमको तकलीफ़ नहीं होगी? तो जब होने वाला कुछ नहीं है तो क्यों इतना तकलीफ़ देना? सोनू की भी तबीयत बीच में ख़राब हुई थी, सोनू भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। तुम्हारी हालत देखकर भी लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, दुखी हो, तकलीफ़ में हो। विकास भाई के साथ ये सारी चीज़ें हो रहा, तो घर में सुलझा के ख़त्म करो यार। कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की तो देखो। इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए, आखिर अगर तुम लोग अलग होगे तो किसी न एक के पास तो विकास भाई रहेंगे ही रहेंगे। तो एक के पास तो माँ और बाप दोनों रहेंगे, लेकिन एक के पास सिर्फ माँ रहेगी। वो बच्चे जब विकास भाई से कभी रास्ते में कहीं टकरा जाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे? तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि अब क्यों छोड़ा? तब आप जब इतना बड़ा कदम उठाई तब आपको क्यों नहीं समझ था? तो अब क्यों, जब इतने सालों तक रहा तो अब क्यों छोड़ा? हक के लिए छोड़ दिया, तब क्यों नहीं? तब क्यों हक के लिए नहीं लड़ी? तो आज इतने सालों बाद ये सब
कुछ मत करो यार, तुम लोग आपस में मैटर को सुलझा लो, सब कुछ ठीक करो। गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सब जो भी डिसीजन है तलाक वलाक का, सच है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ विकास भाई को, गाइस मुझे ऐसा लगता है कि पिंकी सिर्फ विकास भाई को डराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिंकी को वो चाहिए जो नहीं मिल रहा है। और पिंकी को पता है कि विकास भाई मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे हक के लिए वो आसानी से नहीं मिल रहा है, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। मैं इतना जिस तरीके से तलाक वाला, क्योंकि तलाक तो वो नहीं देने वाले हैं। अगर तलाक देना होता ना तो वो दूसरी शादी ही नहीं करते। इस बंधन में बंध के पिंकी को लेकर के अकेले अलग घर में, दूसरे घर में, माँ बाप से दूर रहते ही नहीं रहे किए। मतलब पिंकी से वो प्यार करते हैं, वो नहीं छोड़ेंगे पिंकी को। पिंकी अगर अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि कुछ चीज़ें हैं जो पिंकी को चाहिए, पिंकी को हक है, सुनने में आ रहा है कि पैसे प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो रही है, नौकरी चाकरी के लिए लड़ाई हो रही है, किन चीज़ों के लिए लड़ाई हो रही है, इन लोगों की तरफ से तो खुल के नहीं आया है, क्योंकि इन लोगों की तरफ से सिर्फ थोड़ी थोड़ी ही बातें पता चल रही है कि मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी, दूसरी बीवी कौन है मैं बता दूंगी, दूसरी कौन है मैं बता दूंगी, किसने कितना सहा है मैं बता दूंगी, किसने किसके ऊपर अत्याचार किया है मैं बता दूंगी। लेकिन इन लोगों की तरफ से आ नहीं रहा है। सिर्फ 4-4, 6-6 दिन पे एक दूसरे को टोंट मारकर, ताने मार कर के एक वीडियो आ रही है बस। और सोशल मीडिया है यहाँ तो लोग बातें करेंगे ही, तुम लोगों के डराने से या तुम लोगों के धमकाने से कि मैं स्ट्राइक मार दूंगी या फिर मैं कुछ कर लूँगी मेरे बारे में वीडियो। नहीं, अगर यहाँ पे लड़ाई होगी तो बनाएगी पब्लिक। तो हाँ, कोई तुम्हारा बुरा नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि तुम लोग अलग हो, क्योंकि अगर आज तुम अलग होगी, पिंकी सोनू के साथ रहेगी, तब भी लोगों को तकलीफ होगी, सोनू को ही भर भर के गाली मिलेगी कि तब क्यों नहीं तुमने तुम्हारे पति के लिए लड़ा। जब तुम्हारे साथ विकास भाई रहेंगे, सोनू के साथ होगा तो लोग सोनू के लिए सिंपैथी करेंगे। ये है, क्योंकि सोनू के साइड वाले जो होंगे वो सोनू के साइड से होंगे पिंकी। पर हम ना सोनू को जानते हैं, ना पिंकी को जानते हैं, ना विकास भाई को। हम जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें उसमें से समझ में आती है, जिसकी तकलीफ, आज सोनू की वीडियोस रोने वाली देख लेते हैं तो सोनू के लिए तकलीफ़ होने लगता है। वहीं उसके बाद पिंकी की वीडियो रोने वाली आ जाती तो हमें पिंकी के लिए तकलीफ़ होने लगता है। और अब विकास भाई का देख लिया, पहले हमें ऐसा लगता था कि इन सब के करता धरता, जो इन सब चीज़ों में इतना, जिन्होंने 2-2 लेडीज़ का ज़िंदगी बर्बाद किया, 2 घर बर्बाद किया, उन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। आज विकास भाई को ऐसी हालत में देखिए, आज इनके लिए तकलीफ़ हो रही है कि ये क्या हो गया। तो यही कहेंगे कि समझदारी से काम लो, सुलझाओ अपने मैटर को। जब तब नहीं लड़ा हक के लिए या तब नहीं लड़ा अपने इंसाफ के लिए, तो अब मत करो। जैसे चल रही है ज़िंदगी चलने दो, क्योंकि अब तुम लोगों को, जितना मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम लोग सिर्फ एक पेरेंट्स हो, पेरेंट्स बन के रहो। अब प्यार मोहब्बत वाला समय गया, 10-12 14 साल एक रिश्ते में रह लिए, हो गया। अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो अब तुम लोगों को इस समझदारी से पेरेंट्स बन के रहना है, जिससे तुम लोगों के बच्चों को तकलीफ़ ना हो। कोई तुम लोगों के बच्चों पे उंगली नहीं उठाए, बच्चों से ना पूछे कि तुम्हारे पापा ने क्यों छोड़ दिया या तुम्हारी मम्मी ने क्यों छोड़ दिया। फिलहाल हम सब यही दुआ करेंगे विकास भाई का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो घर पे आए और सब कुछ सही हो जाए और तुम मिलजुल के पहले के जैसा रहो। नहीं पड़ता है मत रहो, मत मिलो एक दूसरे से। जैसे वो आते जाते थे तुम्हारे यहाँ, उनके यहाँ जैसे भी जो भी हैंडल होता था, तुम लोग जैसे भी हैंडल करते थे वैसे ही करने दो। कौन सा तुम लोग एक घर में रहती हो यार, अलग अलग घरों में तो रह रही हो। जब इतना बड़ा दिल रखा कि पति को बांट लिया, तो अब भी दिल रखो। तो गाइस मैं सही कह रही हूँ कि गलत कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल आज की न्यूज़ यही है कि विकास भाई की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और उनको हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है 101%। और इन सब का जिम्मेदार कौन है, क्या है, ये लोग अच्छे से जान रहे हैं करके। तो बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि पिंकी की ही आईडी पे ये वीडियोस आई हुई थी, तो पिंकी को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पिंकी प्लीज़ सुन, विकास भाई को तकलीफ़ मत दो, मत टेंशन दो, ये सारी चीज़ें टेंशन की वजह से हुई है तुम्हारी। और भी कमेंट्स आ रहे थे कि अब इससे तो पता चल रहा है वीडियो देख करके कि विकास भाई तुम्हारे ही पास थे, तुम ही इतना सारा ड्रामा कर रही थी, तुम्हारे ही नौटंकी की वजह से ये सब है। आखिर पिंकी तुम कमेंट पढ़ोगे ना, फिर से तुम्हें तकलीफ़ होगी, तो क्यों देना खुद को तकलीफ़ यार।
आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मेरी तरफ से ये न्यूज़ था, तो मैंने सोचा कि मैंने इससे भी पहले रिएक्शन वीडियो पिंकी सोनू के ऊपर बनाया हुआ है, तो क्यों ना आप लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाऊँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो पिंकी की वीडियोस नहीं देखते होंगे, या मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या सोची वो वीडियो देख करके, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग भी न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करिए गाइस। थैंक यू, बाय बाय।